गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि आगे क्वेश्चन कि कहता है भूमि के एक बिंदु से भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं। तो हम मान लिया एक बिंदु है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक बिंदु ले लिया। कहता है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो 20 मीटर ऊंचा भवन हम ऐसे बना लेते हैं। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ये 20 मीटर ये भवन हो गया। तो भवन हो गया, इसी के ऊपर लगा देता है एक मीनार। हमने मीनार लगा दिया, मीनार हो गया। अब कहता है कि उन्नयन कोण किसका, मीनार का तल। मीनार का तल ये हो गया और उसके शिखर ये हो गया। तो शिखर का उन्नयन को पहले हम तल का बना लेते हैं। तल का कितना दे रहा है, तल से जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है, अब इसके बाद शिखर का दिया है तो शिखर का बनाते हैं, ठीक है। अब शिखर का बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये हो गया। फिर उसके बाद कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब कि ये वाली हाइट जो है हमें फाइंड करनी है मीनार की। ये हमें दे ही दिया है कितना, 20 मीटर। तो 20 मीटर हमें मिल गया ये। अब इसका नेम दे देंगे ए, बी, फिर ये सी और ये डी। इसको हम 90 डिग्री बना देंगे। तो भवन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। भवन की ऊंचाई तो इतना दिया है, हमें तो क्या फाइंड करना है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये भवन की ऊंचाई जो है, भवन की ऊंचाई कौन सी है, BC। BC बराबर हमें मिल गया 20 मीटर। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, DC। DC बराबर मान लेते हैं H मीटर है। कितना है, H मीटर। देखिए अगर इस तरीके से डायग्राम रहे, केवल उसमें एक ही डायग्राम बना रहे, 1 2 3, तो कोई नहीं, इसमें एक ही ट्रेंगल बन रहा है तो इसमें कोई हमें HX मानने की ज़रूरत नहीं है उतना, क्योंकि जो साइड है जैसे ABC है, ABC यहाँ 60 दिया, यहाँ कुछ दे दिया 8, तो इस तरीके से हम BC को वहाँ पे केवल ऐसे ही BC रख दीजिए, आराम से कर लीजिए। लेकिन क्या है, इस तरीके से जब हो जाए एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, तो वहाँ पर एक का अगर दिया है तो क्या करेंगे, वहाँ पर अगर मान लेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने इसको मान लिया कितना, H मीटर मान लिया, तो ये H ऐसे मान लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम DC रख देंगे और क्या करेंगे, सीधा DC रख दीजिए। तो उसके बाद हम इसमें देखें तो 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो हमें ज्ञात करना है क्या क्या एंगल दिया है। एंगल CAB दिया है कितना, 45 डिग्री, और एंगल हमें DAB इक्वल दिया है 60 डिग्री। ये हो गया, ये CAB 45 और DAB जो हो गया 60 डिग्री। हम अगर छोटे वाले ट्रायंगल को देखें पहले तो क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अगर फार्मूला लगाएं तो आ जाएगा हमारा ये, अगर इसको हम फार्मूला लगाएं तो हो जाएगा ट्रायंगल ABC में, तो त्रिभुज ABC में हम कर लेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर BC। क्या होता है, P/B या लंब बटे आधार, तो AB हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये BC की वैल्यू हो गई कितनी, 20 मीटर, और ये दे दिया AB, ठीक है। AB का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो AB बराबर 20 मीटर, ये हो गया। ये क्या हो गया, मीनार के या भवन है जो भवन के आधार से उसकी दूरी आ गई बिंदु की, ये हो गया। तो हमसे तो ऊंचाई पूछा, तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, ये वाला अब दूसरा ट्रायंगल लगा लेते हैं, बड़ा वाला। तो ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में, अब इसको जब बड़े वाले ट्रायंगल को लगाएंगे तो हो जाएगा tan, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 60 है पूरा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला 60 बना, ये पूरा इतना ये हो जाएगा हमारा पूरा, यहाँ से यहाँ तक का ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे क्या, DB, और आधार तो वही है AB।
tan 60 की वैल्यू हो जाएगा कितना, √3, और dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 + h हो जाएगा, क्योंकि ये वाली भवन की और मीनार की दोनों जुड़ी हुई हैं, ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद AB की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला कितना, 20 मीटर, तो ये 20 रख दिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर तो हो जाएगा कितना, 20√3। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर 20 + h। अब आगे अगर देखें तो हम लिख सकते हैं 20 को इधर सेंड कर दें तो 20√3, और इसको इधर भेज देंगे तो -20। कामन ले लेते हैं 20 कामन लेने के बाद क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1, ये आ गया, तो इतना मीटर आ गया h। तो हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ 20 क्या रहेगा, यहाँ पे 1 छूट गया, -1 ये रहेगा मीटर, अब सही है। ठीक है, 20√3 -1 मीटर, ये होगा पूरी हाइट। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, तो पहले हम पेडेस्टल बना लेते हैं, ये हो गया पेडेस्टल। कहता है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो यहाँ पे हम मूर्ति बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1.6 मीटर ऊंची। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के, तो भूमि है ये, तो भूमि का कोई एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये है, तो शिखर हम ये वाला ऊपर वाला शिखर होता है, तो मूर्ति का शिखर तो यहाँ हो गया, ये मूर्ति हो गई, ये क्या है ऊपर, ये मूर्ति लगी है। तो जब मूर्ति के शिखर की बात कर रहा है तो शिखर ऊपर से बनाएगा एंगल, तो कितना है, वो हमें दिया है 60 डिग्री, ये हो गया। फिर उसके बाद कहता है और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से, ये बिंदु है, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल का ये शिखर यहाँ पे होगा और मूर्ति का शिखर यहाँ पे होगा, तो पेडेस्टल का शिखर मतलब एकदम ऊपरी भाग उसका, तो यहाँ से बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये दिया है हमें 45 डिग्री। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे दो इसमें डायग्राम बन गए, तो इसको मान लेते हैं, इसको कितना है, पेडेस्टल की ऊंचाई हम लेट कर लेते हैं कि h मीटर है। ठीक है, हम लगाएंगे पहले एक छोटा वाला ट्रायंगल, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों को लगा लेंगे। ठीक है, तो दिया है हमें, गिवन में क्या क्या है, दिया में है कि 1.6 मीटर की मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई हो गई A, B, ये C और ये D, इसको यहाँ पे दे देते हैं, ये C हो गया। ठीक है, ये C हो गया, तो DC की हो गई कितनी, 1.6 मीटर। फिर उसके बाद भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, फिर कह दिया उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, एंगल DAB 60 डिग्री। ऐसे ये एंगल दिया है CAB 45 डिग्री, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाए कितना,
बी सी बराबर एच, ये हमें ज्ञात करना है। बी सी बराबर एच, तो ज्ञात करने में क्या लिख लेंगे, ज्ञात करना है बी सी बराबर यही ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अब हम लगाएंगे ट्रेंगल, बड़े वाला का ट्रेंगल देखें, पहले छोटे को लगा देते हैं फिर बड़ा वाला, ठीक है ना। ट्रेंगल ए बी सी में, ए बी सी में जब लगाएंगे तो tan लगेगा, क्योंकि ये और ये साइड पता है, ये वाले और ये वाले में लगाएंगे तो क्या आएगा देखते हैं। tan हो जाएगा कितना 45, tan 45 बराबर हो जाएगा कितना बी सी और नीचे का ए बी, ये हो गया। 45 की वैल्यू 1 और बी सी को हमने माना है एच, तो एच रख देंगे, अगर नहीं रखना है तो ऐसे ही जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एच ए बी इस तरीके से लिख देंगे, ए बी का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी बराबर एच हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब चलेंगे ट्रेंगल बड़े वाले में, ट्रेंगल ए बी डी में, ए बी डी में अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये यहाँ पर ये पूरा हाइट हो जाएगा, कहाँ से, बी से लेकर डी तक, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा बी डी अपान हो जाएगा ए बी। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3, बी डी की एच प्लस ये कितना है 1.6 मीटर और ए बी हमें नहीं पता है, ठीक है। ए बी की वैल्यू यहाँ से हम लिख लें, अगर हम इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें तो क्या होगा, यहाँ ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा √3 h प्लस 1.6, ये हो जाएगा h। अब क्या करेंगे, h का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा h इंटू √3 बराबर h प्लस 1.6। अब क्या होगा, हम इसको अगर इधर सेंड कर देते हैं, h को इधर भेज दें तो h √3 माइनस का h इक्वल 1.6 हो जाएगा। h कामन ले लेते हैं तो हो जाएगा √3 माइनस का 1.6 हो गया। अब h बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, ये हो गया। अब क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करके इसको हम क्या करेंगे, अब इधर लिख लेते हैं, इसको इरेज करके हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा h इक्वल हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, तो यहाँ रेशनलाइजेशन मतलब परमेयीकरण ये करेंगे तो हो जाएगा कितना h 1.6 √3 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा नीचे ये a माइनस बी और a प्लस बी का लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 प्लस 1, फिर इसे सॉल्व करेंगे 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1, फिर सॉल्व करते हैं 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2, इससे काट देंगे तो कितना आ गया 0.8, तो आ गया 0.8 √3 प्लस 1। तो हम लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर होगा, ठीक है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार बना लेते हैं,
तो ये हो गया हमारा मीनार। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो इसका ये नीचे सिरा हो गया ये वाला। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई इतनी है, यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, इधर कर लेते हैं 50 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें मीनार की मिल गई। अब उसके बाद कहता है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो फिर से देखते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो एक भवन बना लेते हैं। तो इसका यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जो एंगल बनाता है वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। कहता है कि भवन के पाद बिंदु से, अब कहाँ से, भवन के, अगर हम भवन से देखें तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से अब देखना है मीनार। यहाँ पहले हमने इसके पैर से देखा किसको, भवन को, भवन का शिखर, भवन का शिखर देखा तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, उन्नयन कोण नीचे से ही बनेगा। अब क्वेश्चन में यहाँ से ध्यान समझिए, बिंदु से मीनार के, तो भवन के पाद बिंदु से, तो ये भवन का बिंदु हो गया नीचे वाला, तो मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये हो गया। अब यहाँ से जो कोण बनेगा वो कहता है 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो मीनार को दिया है, तो यहाँ से एक एंगल बनाएगा, कहता है वो 60 अंश का। यहाँ से जब इसके शिखर को देखेंगे तो 60 अंश का एंगल बनेगा, तो 60 अंश का एंगल जब बनाएगा तो यहाँ से बनेगा, ये हो गया 60। हमने क्या किया, जब इसको देखा तो ये ट्रायंगल इधर बनेगा, तो ये यहाँ से 30 डिग्री बनेगा, और जब हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये एक लाइन यहाँ से पास होगी, तो हमने देख के और इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से मिलके ये ट्रायंगल बनेगा, तो 2 ट्रायंगल बन गए। तो हमें 2 ट्रायंगल यहीं लेना है, तो हम ले ए बी सी और इसको डी ले लेते हैं। अब भवन हो गया, अब भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं, इसमें एच मान लेते हैं, 2 डायग्राम इसमें दिख रहे हैं, तो एच मान लिए। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल कौन सा, सी ए बी, एंगल सी ए बी 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री है। फिर इसके बाद एंगल डी बी ए या ए बी डी कितना है 60 डिग्री। फिर ज्ञात करना है क्या करना है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई BC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लगाएंगे कौन सा, हमें ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है, इसका भी वही उतना बेस होगा और इस भवन को देखने पर भी इतना बेस यही होगा, तो ये तो दोनों कॉमन है, तो ये तो हम लेंगे ही लेंगे। तो अगर इस ट्रायंगल को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाली साइड, और इस ट्रायंगल को अगर लेंगे तो ये साइड और ये साइड लेंगे। तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, मीनार वाले का। तो ट्रायंगल ए ले लेते हैं बी ए डी में, ठीक है। बी ए डी वाला अगर देखें, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, ये वाला इतना 90 बनाएगा, ये तो 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से एंगल देखेंगे ये वाला, तो 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो गया, क्योंकि ये P है और ये B, तो यही दोनों लग रहे हैं तो tan लगेगा, तो इसको हम लिखेंगे कितना AD, और ये हो जाएगा कितना AB। तो tan 60 का हमें वैल्यू पता है कि 3 होता है, AD की वैल्यू कितनी है 50, AB की वैल्यू पता नहीं। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा AB √3, फिर इसके बाद हम लिख लेंगे कितना 50, तो AB बराबर हो जाएगा 50/√3।
अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 और √3, तो ए बी जब निकालेंगे तो 50 √3 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया मीटर इतना। अब कौन सा ट्रायंगल लगा लेते हैं, अब ट्रायंगल लगाते हैं ये वाला सेकेंड वाला। सेकेंड ट्रायंगल है ABC। अगर हम देखें तो यहाँ से ये पूरा 90 बनाएगा, तो ये पूरा एक ट्रायंगल बना, तो यहाँ से अब ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल बना रहा है यहाँ से, तो ये इसके सामने ये P और ये B हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कौन सा, tan 30 हो जाएगा BC बटे AB। 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, BC की वैल्यू कितनी हो गई, AB हम क्या लिखे हैं, यहाँ से निकाले हैं, तो AB की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कर दें तो क्या होगा, AB और ये हो जाएगा h√3, या तो ऐसे ही जाने दीजिए, ये हो जाएगा 1/√3